आदर जय जिनेन्द्र। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में दिल्ली में विराजमान सौरभ सागर जी महाराज के समक्ष श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि मुनिश्री के पिच्छी में उपयोग किए जाने वाले मोर के पंखों के कारण 15 लाख मोरों को मार दिया जाता है। इस बात से पूरा जैन समाज, विश्व का जैन समाज आग बबूला है और आक्रोशित है। अमित कासलीवाल, डॉक्टर जेनेन जैन और श्रीमती पुष्पा कासलीवाल आदि ने कहा कि उपरोक्त बयान बेबुनियाद, मनगढ़ंत और अप्रामाणिक है और जैन धर्म संस्कृति के बारे में आपकी जानकारी गलत एवं निराधार है। आप संयम का उपकरण पिच्छी की आप बात कर रही हैं, वह साधु सत्व सूक्ष्म जीवों की हिंसा ना हो इसलिए इसका उपयोग करते हैं, और जो धर्म जियो और जीने दो एवं सूक्ष्म जीवाणुओं की रक्षा का भाव रखता है, वह कैसे एक पचेंद्री जीव मोर की हत्या का कारण बन सकता है। मोर स्वयं ही साल में एक बार प्राकृतिक रूप से स्वतः अपने पंखों का त्याग करता है, और जो पंख मोर स्वयं त्यागता है उसकी पूरी डंडी पूर्णतः सफेद होती है, और जैन साधु संतों के उपयोग में आने वाली मोर पंख की डंडी पूरी तरह से सफेद होती है, और जिन मोरों को मारकर मोर पंख हासिल किए जाते हैं उनमें खून लगा होने के कारण उनकी डंडी पीछे से काली पड़ जाती है। इतना ज्ञान तो एक सामान्य व्यक्ति में होता है। आपने न सिर्फ जैन समाज बल्कि सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म की भी भावनाओं को आहत किया है। आपको ज्ञात होगा कि मोर पंख का प्रयोग सनातन धर्म में खाटू श्याम जी और कृष्ण मंदिरों में होता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में मस्जिदों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब से मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है तब से मोरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए मोरों को कोई नहीं मारता। विश्व जैन संगठन, राष्ट्रीय जैन शासन एकता संघ आपसे आग्रह करता है कि आपके वक्तव्य से भारतवर्षीय जैन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द क्षमा मांगे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह समस्त जानकारी धर्म प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने दी। दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय महिला अधिवेशन जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में समाज श्रेष्ठ श्रावक श्री सुरेंद्र जैन बाकलीवाल को दिगंबर जैन समाज में अविरल समर्पण के लिए राष्ट्रीय समाज रत्न विभूषण से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जैन बड़जात्या, विपिन जैन सराफ, सुकुमाल चंद जैन, सुशील चंद जैन, दीपक जैन, दिनेश चंद जैन, सुकुमाल जैन, उत्तरांचल महिला अध्यक्ष रचना जैन, डीके जैन इंदौर, डॉक्टर संगीता विनायका और पूर्व महिला अध्यक्ष आभा जैन सहित सैकड़ों परिवार, पुरुष समाज सेवी इस अवसर पर उपस्थित है। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल श्री सुरेंद्र जी बाकलीवाल का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता है। इंदौर में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य श्री साध्य सागर जी महाराज सत्संग 2026 का वर्षा योग 20 पंथी मंदिर इंदौर में करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। धर्म समाज के प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि 20 पंथी मंदिर मल्हारगंज इंदौर में परम पूज्य भक्त श्रद्धालुओं का प्रतिनिधि मंडल सीहोर के समीप स्थित समसगढ़ पहुंचा, जहां श्रमण संस्कृति के महामहिम पटाचार्य चर्या शिरोमणि संयम पुरुषोत्तम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। गुरु भक्तों, श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आगामी चतुर्मास इंदौर के 20 पंथी मंदिर में करने का निवेदन किया। लंबे समय तक चले अनुनय विनय एवं भक्तों की गहन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मुनि श्री ने इंदौर में चतुर्मास की स्वीकृति प्रदान की। आपकी स्वीकृति से श्रद्धालुओं में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। गुरु भक्तों के चेहरे प्रसन्नता से खुल उठे। मंदिर व्यवस्था समिति के वरिष्ठ सदस्य मनोहर झांझी ने बताया
कि इस अवसर पर संक्षिप्त उद्बोधन में मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज ने कहा कि चतुर्मास केवल एक स्थान पर ठहरने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम, स्वाध्याय, धर्म साधना का श्रेष्ठ अवसर है। वर्षा ऋतु के इन 4 महीनों में यदि व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी भी भावना, स्व अवलोकना और सदाचार को स्थान दे दे तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। इस अवसर पर राजेश पंड्या, भरत कला, अजय पाल टोंगिया, धर्मेंद्र पाटनी, अजय राव का, विजय पाल टोंगिया, रचित सेठी, सुरेश पाटोदी, सोनू गोदा एवं श्रीमती पवन बेन, श्रीमती ज्योति लुहाड़िया, श्रीमती रेणु टोंगिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित थे। यह चतुर्मास विशुद्ध दौर चतुर्मास के रूप में आयोजित किया जाएगा।